आई दुनिया के जैसे अधिकांश हर देश में जैसे मधेसी सब जैसे आए जैसे उपस्थित है। तो ई मधेसी सबके बीच में काज करे के लागी जैसे एक एहन संगठन जे कि मतलब कोनो भी राजनीतिक दल के जैसे भातृ संगठन नहीं हुआ और जैसे हर राजनीतिक दल से जैसे समदूरी बना के हर के प्रति उद्वी जैसे प्रेम राख और जैसे मधेश में जानते हैं बहुत तरह के विभेद से जाति के आधार पर जैसे विभाजित है मधेश, धर्म के आधार पर विभाजित है मधेश, भाषा के आधार पर विभाजित है मधेश और उतवी ने क्षेत्र के आधार पर जैसे सोच से विभाजित मधेश। तो ये सारा मधेसी सबके बीच में इतने अनेकता से इतने मतभेद से विभेद से और जैसे डिफरेंसेस से ये सारा डिफरेंसेस के बीच में जैसे सारा मधेसी के बीच में एकता केना बनाया जाए तो एहन तरह के कार्यशील मतलब क्रियाशील रहे वाला संगठन के जैसे हम के जैसे प्रदेश में जैसे जरूरत महसूस हुई और वो जरूरत के पूरा करे के क्रम में जैसे हम सब मतलब इवोल्व है तो जैसे समय के क्रम में विभिन्न संघ संगठन सब में गुजरे जैसे और फेल है उठे फिर आगू बढ़े जैसे मधेसी एकता समाज तक जैसे पहुँचलू और एक प्रारूप एहन से जैसे एक छाता है ये छाता के नीचा में हर विचारधारा के मधेसी चाहे कोनो भी राजनीतिक विचारधारा के न माने छे कोनो भी जाति के मधेसी के न छे कोनो भी भाषा भाषी मधेसी के न छे या कोनो भी धर्म माने वाला मधेसी के न छे और कोनो भी क्षेत्र के मधेसी के न छे वो छाता के नीचा में जैसे सब मधेसी एक जगह बैठ के बात कर छलफल कर और मधेश के मुक्ति के मधेश में जैसे परिवर्तन के मधेश में विकास के क्रम के केना आगू बढ़ाल ला जा सके और वही में सकारात्मक परिवर्तन के लागी जैसे प्रदेशों में रही वाला मधेसी केना योगदान दिया सका तो ई कंसेप्ट के साथ जैसे मधेसी एकता समाज के जैसे स्थापना भेल से और पिछला काफी साल से क्रियाशील से और अही काठमांडू में जना जयंती हम सब जैसे समय समय में जैसे अंतरक्रिया कार्यक्रम सब करते रहे थे जना मधेश में शिक्षा के बारे में मधेश में जब संविधान के द्वारा जैसे मधेसी के ऊपर में जब एक समय खतरा है तो संविधान संशोधन जे एक तरह के जे हवा रहे वो के बारे में हम सब छलफल के लिए और मधेसी शक्ति सबके बीच में जैसे एक तरह के दूरी रहे वो दूरी के केना जैसे घटाल जा सके से तिक्तता के खत्म किया जा सके से तो वो में हम सब जैसे कुछ न कुछ योगदान दिए और मधेश में जब श्रम आप्रवासन जैसे एक भयंकर समस्या और जैसे वरदान के दोनों के रूप में एक समस्या और जैसे एक मतलब एक जैसे आर्थिक जैसे वरदान दोनों के रूप में जैसे आगू बढ़ रहा रहे तब सब जैसे की कहे छे श्रम आप्रवासन के वजह से जैसे मधेश में जो उत्पन्न जैसे जे परिवर्तन सब छे वही के बारे में सो हम सब छलफल समय समय पर करैत आबि रहल रहिए तो एना जानते छी एना की तरह से जैसे हम सब प्रदेशों में रह के प्रदेश में एहन तरह के योगदान सब दे रहल छे एहि के अलावा जैसे मधेश में जो प्राकृतिक विविधता सब है छे तो वही में जे सहयोग है छे या और तरह के जे बहुत तरह के जे चीज सब छे मधेश के कला छे संस्कृति छे तो एकरा जैसे प्रदेश में बढ़ावा केना देल जा सके छे तो हम सब जैसे अपन भूमिका सब करते रहे छे और प्रदेश में जे रहे वाला व्यक्ति सबके बीच में कोनो समस्या आइले ओकरा मदद करना है अपन जैसे संस्कृति के बचा के रख के जैसे बहुत आप जैसे केना बचाल जा सके तो हम जैसे योगदान देते रहे छी तो एही क्रम में जैसे की कहे छे नेपाल में ई साल जैसे एक व्यापक परिवर्तन एले एक आंधी के तौर से एले या भूकंप के तौर से एले या ज्वालामुखी के तौर से एले और जैसे अचानक एक विस्फोट भेले और ये विस्फोट के जैसे कंपन अखन तक जैसे मधेश में की कहे छे पूरा देश में छे पूरा देश में तो छे तो मधेशों को छे जना जानते छे उतवी ने मधेश के समाज में जैसे क्रमिक रूप में परिवर्तन है जा रहा छे जना कुछ समय हम सब बात के लिए मधेश में पहले पढ़े के लागी कोई निर्मली जाए तो कोई यहाँ के की कहे छे सीतामढ़ी जाए तो कोई यहाँ के की कहे छे चंपारण के जगह सब जाए थे कोई गोरखपुर जाए थे कोई की कहे छे लखनऊ जाए थे तो एहन सब रहे समय के साथ साथ जैसे मधेसी विद्यार्थी सब जैसे अहाँ के जनकपुर भेले विराटनगर भेले नेपालगंज भेले एहन तरह के शहर सब में सोच जैसे वीरगंज भेले पढ़ाई लिखाई के क्रम जैसे आगू बढ़त गेले और समय एले जैसे काफी संख्या में मधेसी सब के बाद काठमांडू आगे लागले तो एना के आगे जैसे मधेसी जैसे युवा सब में जैसे सोच जैसे बदलत गेले अखन यदि देखबे तो बहुत मधेसी युवा एनो मिल जेते जे के अपन भाषा जैसे बाइज ले सके छे और जैसे वो जैसे की कहे एक दोसर से जैसे अहाँ के कम्युनिकेट करे के लागि से नेपाली भाषा के प्रयोग करे छे तो एनो समय चलि आल छे तो एना के आगे जैसे तीव्र
रूप में जैसे मधेश में जैसे एकल्चराइजेशन जैसे मधेश के जैसे अहाँके नेपालीकरण जैसे धीरे 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 जैसे हटि जा रहल छै। इहो एकटा चिंता के विषय छै। तो नेपालीकरण जेना जेना हटि जाइ छै तो तहिना तहिना जैसे मधेसी सब अपन इतिहास जैसे बिसरैत जा रहल छै और मधेसी सब जैसे अपन जे वजूद जैसे अपन वजूदो जैसे ओकर जैसे धीरे धीरे अहाँके मिट सकै छै। एहन तरह के खतरा जैसे समाज में आइ जैसे चलि आयल छै। तो एक सामाजिक संस्था के रूप में जैसे बहुत तरह के सामाजिक संस्था सब क्रियाशील है। जेना अखने हम सब के लिए बात जैसे मधेश में मधेश के लाइब्रेरी स्थापना किया गया। मधेसी युवा सब जैसे काठमांडू में जैसे मधेश के जो इतिहास से मधेश के ऊपर में कलाकृति सब से मधेश के ऊपर में जो रचना सब भेल से ओकरा संग्रह क्या के जैसे एक संघर्ष क्या रहल छै। मधेसी युवा सब ओना क्या के अपन संस्कृति नहीं बिसर जाए पूर्ण तरह से लोप होय के अवस्था में ई देश में जैसे मधेसी सब जेकर जनसंख्या लगभग 1/3 छै देश में वही अवस्था नहीं छै लावे तो की कहे छै एहि भूमिका में संघ संस्था सब के आने आई जैसे सो जरूरी छै। ई परिवर्तनशील समय में जैसे एकटा बहुत ही जैसे विचारणीय समय छै। बहुत जे एकटा खतरा सेहो छै। एकटा राजनीतिक रूप से सेहो खतरा छै जे एते संघर्ष के बाद जे संघीयता आयल छै समावेशीता आयल छै या समानुपातिक व्यवस्था आयल छै ओ जे छै मतलब अहाँके चलि जाय के खतरा छै सेहो खतरा छै। दूसरा खतरा जैसे मधेसी युवा सब जैसे अपने जैसे अपन पहचान जैसे कि कैसे बिसरे के यहाँ के क्रम में छै और जैसे अवसर के खोजी में या कि कैसे विभिन्न कारण से जैसे एक तरह से जैसे मतलब सत्ता के सामने जैसे राजनीतिक मतलब विचार राजनीतिक शक्ति से लेकर आम नागरिक जैसे सो जैसे एक जैसे समर्पण के भाव में जैसे आगू बढ़ रहा है। और एना रहते तो मधेश जैसे एक लोप भ जेतै। मतलब बहुत देश सब में जैसे दोसर देश मिल के जैसे देश सब बनल छै वो देश सब के इतिहास यदि देखबै तो एना भेल छै। आगे बहुत संस्कृति सब जैसे धीरे धीरे लोप भए गेल छै। एहि देश में यदि देखबै जनजाति सब के संस्कृति लोप के दिशा में उन्मुख छै। आइ तो भऽ सकै छै मधेसी सब जैसे एकटा शक्ति है तो जैसे मधेसी सब के संस्कृति भाषा और जैसे मतलब इतिहास जैसे धीरे धीरे लोप जैसे चलि जेतै। आइ यदि देखबै एतऽ के लाइव की कहै छै संग्रहालय सब यदि जेबै तो मधेश के की कहै छै प्रतिनिधित्व करे वाला कते चीज छै संग्रहालय में अहाँके बिल्कुल जैसे नगण्य मात्रा में वो चीज मिलत। आइ यदि जेबै कला संस्कृति के क्षेत्र में देखबै तो मधेसी कते छै एतऽ यदि अहाँ जैसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठान जैसे प्रज्ञा प्रतिष्ठान ओहि में कते मधेसी छै यदि देखबै तो अहाँके बिल्कुल जैसे की कहै छै नगण्य में छै। और दिन प्रतिदिन पंचायती व्यवस्था से तुलना करबै तो और घटैत जैसे आइ जैसे मतलब शून्य के अवस्था में जाय के जैसे मतलब स्थिति में चलि आयल छै। ओतबी नहीं आइ यदि देखबै तो प्रमुख मीडिया सब जैसे तो मीडिया में जैसे मधेसी सबको प्रतिनिधित्व कते छै। कौन प्रमुख मीडिया के प्रधान संपादक आइ के दिन में मधेसी छै तो बिल्कुल अहाँके मिलत कोनो भी प्रधान मीडिया के संपादक जैसे आइ के दिन में जैसे मधेसी नहीं छै। एना क्या यदि देखबै तो न्याय के क्षेत्र में देखबै अहाँके और भी कोनो भी क्षेत्र में देखबै सेना में देखबै तो हर क्षेत्र में जैसे मधेसी सबके प्रतिनिधित्व जैसे बिल्कुल जैसे नगण्य छै और दिन प्रतिदिन जैसे घटैत जा रहल छै। जबकि अहाँके पॉजिटिव जैसे मतलब अथी के हिसाब से जैसे आरक्षण सब देल गेल छै तथापि आरक्षण के बावजूदो जैसे अहाँके वही रूप से जैसे अहाँके बढ़ैत नहीं जा रहल छै। तो ये एक चिंता के विषय छै। और जैसे हमरो के एक सामाजिक संस्था के रूप में जैसे ये बात जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शो उठेना चाहिए। जना जानते हैं पिछला साल हम जैसे खुद जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के जैसे जेनीवा में जाकर माइनॉरिटी फोरम में जाकर जैसे ये बात सब जैसे मधेश के जैसे प्रतिनिधित्व जैसे देश में जो दयनीय स्थिति में ये बात के जैसे हम सब दुनिया भर के सामने उठे लिए और जैसे ये बात के उजागर के लिए तो एना क्या सामाजिक संस्था के काज जैसे एक इहो छै। तो और भूमिका में जैसे मधेसी एकता समाज जैसे की कहे छै संसार भर जैसे हम सब आगू बढ़े ला चाहे छी। तो ई परिवर्तित स्थिति में जैसे नेपाल में जब मधेसी सब जैसे एक हिंदी में हाशिया कहे छै एक बिल्कुल जैसे मतलब एज पर छै बिल्कुल जैसे एक धकेल के जैसे मतलब अंतिम अवस्था में जैसे मधेसी सबके पहुंचा देल गेल छै। मतलब हर हिसाब से आई जैसे युवा सबके जैसे जागरूक होना जरूरी छै। युवा सबके एक जगह बैठ के रहना जरूरी छै छलफल करना जरूरी छै अपना आप में जैसे मधेसी पहचान के केना क्या बचा के रखल जाए देश पर जाहिमे जैसे की कहे छै सत्ता जैसे बहुत शक्तिशाली छै। लागे छै अहाँके ई देश में क्रांति भेल छै लेकिन मधेसी सबके दबे वाला बात जे हेतै तो वही पे जैसे अहाँके नया शक्ति हुआ या पुरान शक्ति हुआ वो सब जैसे मिल के दबेतै। वही वजह से कोनो भी अहाँके जैसे मधेसी के ऊपर में जैसे मतलब जे की कहे छै जे विचार छै मधेसी के ऊपर में जे दमन छै या मधेसी के जे ढंग से जैसे देश में राखल गेल छै तो वही वजह से दोनों शक्ति जैसे पुरान शक्ति हुआ चाहे नया शक्ति हुआ
हमेशा जैसे मिल के जैसे मतलब दबेना चाहिए। देखने चाहिए अहाँ सब जैसे एते साल के जनयुद्ध भए के जैसे परिवर्तन भेलै, गणतंत्र भेलै, जे एकटा शोषण के जे प्रतीक जे रहै राज संस्था के खात्मा भेलै, लेकिन तेकर बावजूदो मधेसी सबके जैसे दशा की छै देश में जहिना के तहिने छै। तऽ हर तरह के परिवर्तन आबै छै, परिवर्तन भए के जैसे जे शासक सब छै वही सबके दशा में परिवर्तन आबै छै। ठीक छै, जाति में परिवर्तन भेलै तऽ भऽ सकै छै पहिने सब क्षेत्रीय सब की कहै छै ठकुरी सब शासक रहे, तऽ आइ सत्ता जैसे ई देश में जे छै पहाड़ी ब्राह्मण सबके हाथ में छै, लेकिन जैसे मधेसी सबके दशा तऽ सएह छै, कोनो परिवर्तन नहीं भेल छै। तऽ ई देख के जैसे मधेसी युवा सबके एकत्रित होनाइ, संगठित होनाइ जैसे जरूरी छै। राजनीतिक विभेद मतभेद अपन जगह छै, राजनीतिक जैसे मतांतर अलग जगह छै, लेकिन मधेसी युवा सब जे छै ओहि सबके एक जगह होनाइ जरूरी छै और समाज परिवर्तन के लागि जे छै भूमिका खेलनाइ जरूरी छै। तऽ एहि से अहाँके समय बदलि रहल छै। एक तऽ अहाँके सोशल मीडिया के प्रभाव छै, तकर बाद सैटेलाइट टीवी सब तो चलू आब ओ सब लोग पहले समय चले एलै, लेकिन मतलब दुनिया भर के कल्चर के प्रभाव छै, साम्राज्यवाद के प्रभाव छै, जे कि मन मस्तिष्क पर जे छै लोग के हर तरह के जे छै मतलब आगे कंज्यूमरिज्म से लेकर हर चीज के जे छै प्रभाव चलि आयल छै। आइ लोग के माइंडसेट जैसे सोशल मीडिया तय करै छै, ओकर ओपिनियन जैसे सोशल मीडिया अहाँके फॉर्म करै छै, फॉर्मेशन करै छै। तऽ एहन स्थिति में जे छै कि जैसे मधेशवाद के केना बचा के राखल जाए, तऽ ई जे छै एकटा चैलेंज के रूप में छै। और जैसे एहि के लागि हम अहाँ संगठित होना जरूरी छै। और जैसे जे नया पीढ़ी जैसे मधेशवाद बिसरि रहल छै, अपना आप के मधेसी कहे में शर्म महसूस करे छै, तऽ वही में केना कॉन्फिडेंस हम सब लाबि सकै छी। कॉन्फिडेंस लाबै के बहुत उपाय सब छै। एहि नाम अरविंद शाह छथिन, देखियौ ई एकटा खलती के स्थापना कए के नेपाल में एते आदमी के रोजगार देने छै अरविंद शाह। सबसे प्रतीक सब छै जे कि एकटा की कहै छै जेकरा ऊपर हम अहाँ देख सकै छै, गर्व कए सकै छै। सरिता शाह एतऽ बैसल छै, अहाँके की कहै छै मधेसी कला के की कहै छै प्रतिनिधित्व करै, संसार भर में जाके स्पाइनी बैबलर फिल्म फेस्टिवल में जाके अहाँके की कहै छै मतलब जे सम्मानित भए चुकल व्यक्ति सब हमरा के बीच में छै। तऽ एहन एहन व्यक्ति सब जैसे की कहै छै हमरा के इंस्पिरेशन लिया पड़तै। सीके लाल छथिन जे कि नेपाल के जे छै एकटा बुद्धिजीवी के जे धरोहर छथिन, कोनो भी मतलब संप्रदाय या भाषाभाषी के बुद्धिजीवी से के न हो, वही बीच में जैसे एकटा मतलब आदर के जैसे उनकर स्थान छै। एहनो व्यक्ति सब जैसे मधेश में गर्व करे के की कहै छै एहन एहन प्रतीक सब छै। लेकिन आइ मधेसी युवा सब जैसे मतलब भोजपुरी गाना में समय भी बिता के तो मतलब जैसे मतलब कोना जा रहल छै, पतन के दिश जा रहल छै। और मधेश में जेबै तऽ की कहै छै आइ जैसे ड्रग एडिक्शन कते कॉमन छै कहियो न, घर घर में जे छै अहाँके जे बॉर्डर पर जे छै अहाँके व्यक्ति सब छै ओहि पार जाइ छै, ओहि पार जाके जे छै मतलब लत के चीज सब उपयोग करे छै और जैसे दिन प्रतिदिन जे छै की कहै छै पतन के दिशा दिश जा रहल छै। तऽ एहि कारण जे छै जागरूकता फैलेनाइ बहुत जरूरी छै। देखे रहल छै की कहै छै हम परदेशी रोजगार में देखबै तऽ ओहिमे की स्थिति छै, मैक्सिमम जे छै लेबर के काज करे ला के जा रहल छै, विदेशी जा रहल छै। जेकर पिता जे छै पहाड़ में प्रधानाध्यापक के रूप में जे छै काज कए चुकल रहे, ओकर बच्चा जे छै खाड़ी के मुल्क में जे छै कि ओकर पढ़ेला केपी ओली आई देश के प्रधानमंत्री छै, लेकिन वो शिक्षक सबके पढ़ेला बच्चा जे छै गर्भ के भूमि में जाकर ईटा उठबै में काज करे छै। तऽ एहन स्थिति में जे छै अहाँके मधेश दिन प्रतिदिन जा रहल छै। तऽ एकरा जे छै की कहै छै केना बचायल जाए, खाली राजनीति से बचायल जा सकैए, एहिमे सामाजिक भूमिका सेहो भऽ सकै छै। तऽ एहि कारण जे छै सब युवा सबके एकत्रित होनाइ, एक जगह एनाइ, राजनीतिक की कहै छै मतभेद के बावजूद भी, धार्मिक मतभेद के बावजूद भी और जे छै और भी जातिगत की कहै छै मतभेद के बावजूद भी एक जगह एनाइ जरूरी छै और जे छै योगदान देनाइ जरूरी छै समाज परिवर्तन के लागि। तऽ